घंटे के कह रहे थे ना कि व्हाइट वॉश होगा तो घंटे के इंडिया इस टाइम इस टेस्ट मैच में उतना ही आगे है जितना उनको आगे होना चाहिए था। यह टेस्ट मैच पूरी तरह इंडिया की गिरफ्त में है। कल अगर इंडिया 86 for 4 था और मैं और आप इस टाइम इधर खड़े होकर ये बात कर रहे थे कि शुभमन गिल और ऋषभ पंत पे मैच है, तो बेटा उन्होंने करके दिखाया। आज शुभमन गिल ने जिस तरह की आज इनिंग खेली है, ऋषभ पंत ने जिस तरह की आज इनिंग खेली है, जिस तरह टीम इंडिया को वो एक ऐसे टोटल पे ले गए थे कि इंडियन टीम लीड ले गई थी उधर से न्यूजीलैंड पे, तो भाई वो करके दिखाया है ना मेरे घंटे। निकलना बाहर, सोनू पीली चप्पल बाहर निकलना। अब देख बेटा इंडिया व्हाइट वॉश तो नहीं हुआ, देखो व्हाइट वॉश तो होना भी नहीं था इतनी तो। 143 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। टेक्निकली न्यूजीलैंड का ये हाल है और 1 विकेट रहती है उनकी। चलो 150 को, और बॉलर्स ने कमाल किया। एब्सोल्युटली वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय इंडियन बॉलर्स, तीनों नहीं, अश्विन भी, सुंदर भी, जडेजा हैज टेकन 4 विकेट्स। और वो जो अश्विन की कैरम बॉल, क्या ही खूबसूरत, 2 छक्के पड़े हैं भाईजान। जो बड़े बड़े बॉलर्स जो है वो डिफेंसिव हो जाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन कैरम बॉल आई है भाई, समझ ही नहीं आया फिलिप्स को कि हुआ क्या उसके साथ। गेंद कहां पे पड़ी है, ठप्पा कहां पे पड़ा है, और ऑफ स्टंप पे जाके टॉप पे लगी है भाई। वो तो बस समझ उसको वाकई नहीं आई। और दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे रोज ही साफ नजर आ रहा है कि यह मैच किसके हाथ में है। इंडिया इस मैच के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और जीत शायद एक आधे सेशन की दूरी पर है, जो कि कल होगा। नो वन नोस के लंच तक ये मैच खत्म हो जाए या थोड़ा सा ऊपर जाए, बट इस मैच में पूरी तरह से 90% गिरफ्त टीम इंडिया की बन गई है। बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हो गया, और ये टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग जो है वो आई थिंक न्यूजीलैंड ने बनाया। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे जी न्यूजीलैंड ने क्यों बनाया। उसकी वजह ये है क्योंकि शुभमन गिल ने 90 किए और ऋषभ पंत ने 60 किए। इन दोनों के कैचेस छोड़े और सीधे सीधे कैचेस छोड़े। भाई जब आप इन पिचेस के ऊपर कैचेस छोड़ेंगे जहां पे एक तो प्लेयर जो सेट है वो उसको भी मुश्किल हो रही है खेलने में, और आपने उसका कैच भी छोड़ दिया। और किसका कैच छोड़ा? राइट हैंड और लेफ्ट हैंडेड जो कॉम्बिनेशन दोनों का बना हुआ था, आपने उन दोनों का कैच छोड़ दिया। भाई ऐसी विकेट पे तो बाहर से कोई भी आएगा उसको तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी बॉल जा किधर रही है, इतना बॉल ब्रेक हो रहा है। इन दोनों के कैचेस छोड़ दिए, ठीक है। क्या ज़बरदस्त तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है बम्बई में। दूसरा दिन ख़त्म हुआ है और आपको पता कि इंडिया के लिए इतना इजी नहीं था दूसरा दिन स्टार्ट करना। 4 आउट हो गए हुए थे 85, 86 पे, और ये पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहला घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट था। आप देखें कि सर्वाइव भी किया, स्कोर बोर्ड भी चलाया, जिसकी वजह से 263 रन बनाए हैं। 96 रन की पार्टनरशिप। पंत ने 36 बॉलों पे 50 किया, 2 छक्के, 8 चौके और 60 पे आउट हुआ। ज़बरदस्त बैटिंग। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, चाहे कोई भी क्रिकेट हो। ये जब ये क्रीज पे होता है तो स्कोर बोर्ड नहीं रुकता। बॉलर्स घबराए होते हैं कि कहाँ पे बॉल करें, चाहे सारी फील्डिंग बाउंड्री पर ले, लेकिन इसको कॉन्फिडेंस है कि मैं छक्का मार सकता हूँ। अच्छे बॉल को भी उसने मार देता है, और इसने आज जैसे मारे हैं छक्के, 2 कमाल के छक्के मारे। और दिलेरी आप देखें कि 4 आउट हुए हैं, टीम अंडर प्रेशर है, टीम को मुश्किल से निकाला। यही एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है। क्लैरिटी नज़र आती है कि आप खेल रहे हैं, कैसे मैच को निकालना है, कैसे प्रेशर से निकालना है, टीम के लिए कैसे परफॉर्म करना है। तो फिर ऐसे प्लेयर्स तो बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, और आज उसने वो क्लास दिखाई है। अनलकी रहा 50 करने के बाद अगले 16-17 बॉल मोमेंटम लूज़ किया, जिसकी वजह से बॉल पड़ा और लेग भी 4 हो गया। और गिल ने 90 रन बनाए हैं। क्या कमाल की बैटिंग की है, पार्टनरशिप। और ऑलमोस्ट इंडिया ने मैच अपने हाथ में कर लिया भाई। जस्ट 143 रन हुए हैं अभी लीड, और 9 खिलाड़ी आउट हो गए हैं बॉलिंग में भाई। जडेजा पहली इनिंग में 5, दूसरी इनिंग में 4 आउट भाई। अश्विन के भी 3 आउट हो गए हैं। इसके साथ बात करें बैटिंग में भाई, ऋषभ पंत के कमाल 60 रन, 59 बॉल पे 60 रन भाई। वो बंदा ओडीआई खेलता है या टेस्ट समझ में नहीं आता। उसके साथ शुभमन गिल के 90 रन भाई। सिर्फ 10 रन से सेंचुरी रह गई। लेकिन टीम इंडिया भाई, जो लोग कह रहे थे कि 2 मैचेस हारने के बाद बिल्कुल आउट हो गई है, नहीं भाई, आज एक स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिला। और इंडिया ने बताया कि 2 मैच हार जाएं तो इसका ये मतलब नहीं कि भाई आप सीरीज व्हाइट वॉश हो जाएंगे। सर इंडिया की रही है, क्या कहते हैं? यंगस्टर्स की बात कर लेते हैं। नो डाउट यंगस्टर्स के अंदर वॉशिंगटन सुंदर को क्रेडिट जाता है, गिल को क्रेडिट जाता है, चले जायसवाल को भी जाता है, अच्छा परफॉर्म करके गया। सरफराज खान को भी अच्छा जाता है, एंड पंत को तो एक्सीलेंट कहते हैं कि जाता है। एग्जैक्टली, ही इज द बॉस। अगर हमें जो अच्छा लग रहा है कि बैट्समैन खेलते हुए, बिकॉज आई थिंक सो कि वो फ्रीली खेलने वाला बैट्समैन है, वो स्ट्रेस लेने वाला बैट्समैन नहीं है। कुछ प्लेयर तो स्कूल से खेलते हैं, ठीक है, क्या ठीक है यार टेस्ट मैच लगे रहते, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं टेस्ट मैच तो मैं T20 क्यों ना खेलूं। एग्जैक्टली वही बात है कि भाई 36 पे आपकी 50 नजर आ रही है, और उसके बाद 60 पे आप आउट हुए जाके। 90 हमें गिल का नजर आया है। यार बात पता क्या है, जो बड़ी बड़ी टीमें होती है ना, वो थोड़ा बहुत कभी कभी डगमगा जाती हैं। ठीक है, इंडिया डगमगा गई।
और इंडिया ने 2 कदम पीछे लिए, 4 कदम आगे बढ़ने के लिए, हमेशा की तरह। और इंडिया की भाई जो बड़े प्लेयर हैं वो तो नहीं चल सके, अलबत्ता छोटों ने जो शुभमन ने मारा है, जो शुभमन गिल ने अपनी एक परफॉर्मेंस दी और कमबैक किया बड़ी देर से। शुभमन गिल साहब की तरफ से कोई परफॉर्मेंस नहीं थी आ रही यार, बहुत अच्छा कमबैक किया शुभमन गिल। कल जब आखिरी लम्हात थे मैच में तो उसमें न्यूजीलैंड ने पलटकर एक तरह से वार किया था, पूरी तरह ग्रिप थी इंडिया की, मगर लगातार 3 विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड की पोजीशन थोड़ी बेहतर हुई। मगर आज जैसी बैटिंग की, खासकर शुभमन गिल ने और ऋषभ पंत ने, जबरदस्त किस्म की बैटिंग हुई। और शुभमन गिल के हवाले से मैं देख रहा था, उनका इंग्लैंड के खिलाफ 200 है, अभी जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खत्म हुई 100 है। तो बाज ऐसे हैं कि अब बड़े बड़े क्रिकेटर्स शामिल हो, जब रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत और बड़े जायसवाल बड़ी अच्छी फॉर्म के 59 की एवरेज उस बंदे की भी है, तो उसके अंदर आप छुप जाते हैं कि यार शुभमन गिल, वैसे छुपने वाला नाम नहीं है, शुभमन गिल भी उनके बड़े स्टार के तौर पर माने जाते हैं, बल्कि मैंने बॉर्डर गावस्कर सीरीज में जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स का सुनता हूँ वो शुभमन गिल को बड़ा रेट कर रहे हैं, बट उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं हुई तो व्हाइट वॉश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, टमकाना हो जाएगा। देखो मैं और आप ये मिलके बातें कर रहे थे कि ये टेस्ट मैच हमें तो लग रहा है कि 4 दिन में खत्म होता, लेकिन भाई ये तो 30 दिन में क्रैम्प हो जाएगा, तीसरे में और चौथे में पोयूं ये हो जाएगा बेटा, ये खत्म हो जाएगा 3 दिन में, तो ये 110% खत्म हो जाएगा। मैच को बड़ा प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। बताता हूँ मैं आपको किसका घंटा बजाना है मैंने आज। बेटा मैंने बड़ों को पकड़ा हुआ है, यकीन करो जितना मैंने बड़ों को पकड़ा हुआ है ये 2 टेस्ट मैचेस में, जिन्होंने आके तमाशबिनियां की है ना, और तीसरे में भी कुछ लोग कह रहे थे कि बेटा व्हाइट वॉश हो रहा है, इनको मैं सब बजाऊंगा पकड़ के, कि इनकी आत्मा रोल दूंगा मैं पकड़ के। देखिए सबसे पहले अगर आज की बात की जाए तो जब मैच शुरू हुआ तो ऋषभ पंत और शुभमन गिल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इनिंग खेल के गया गिल। मतलब गिल के 3 90s हैं, एक वो ऑस्ट्रेलिया में, एक इंग्लैंड के अगेंस्ट है इसका, और एक ये वाला। और कभी 90 100 से बेहतर होते हैं। ये आज 90 उसकी प्राइम एग्जांपल है। 91 वो गाबा वाला, वो 100 से बेहतर था, वो 100 से ज्यादा एक्सपेंसिव था, और ये 90 भी उसी लाइन में आता है, क्योंकि टीम इंडिया को जरूरत थी। अगर आज टीम इंडिया सीना चौड़ा करके खड़ी हुई है, टांगों पे टांगे चाड़ के बैठी हुई है, तो बेटा गिल और पंत की इस इनिंग की वजह से, क्योंकि गिल और पंत ने जिस टाइप की इनिंग खेली है, पंत तो सुबह आया, वो 4-5 मिनट उसने वो मारा मुड़ा, 15-20 मिनट खेला, वो चला गया, 60 रन उसने किए, पहाड़ में गया। यार टुक टुक क्या करनी है, वो अपनी गेम करो, पे जाता है। ये क्रिकेट होती है, इसको कहते हैं आगे अटैक करना। वो आया, उसने लताड़ा लटोड़ा इनको, वो चला गया। उसको पता था भाई टुक टुक करूंगा तो मैं भी आउट हो जाऊंगा। उसने अपनी गेम की है, 60 रन करके गया 59 समथिंग बालों पे, वो चला गया। उसके साथ गिल 100 डिजर्व करता था, 110% 100 डिजर्व करता था, लेकिन 100 से बेहतर वो इतने में खुश होगा कि उसकी टीम न्यूजीलैंड पे लीड ले गई थी। और जब बैटिंग शुरू हुई है न्यूजीलैंड की सेकंड, देखो अगर हम प्रॉपर बात करें मैच की, तो देखो सरफराज खान ने 150 किया था, 150 किया था सरफराज ने दूसरे टेस्ट मैच में, दूसरे में किया था ना कि पहले में किया था, हाँ पहले में किया था। दूसरे में सरफराज के कुछ नहीं आया, तीसरे में भी पहली इनिंग चली गई है। तो भाई सरफराज को टेस्ट क्रिकेट अगर खेलनी है तो भाई कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आप के राहुल की जगह पे खेल रहे हो। कंसिस्टेंट का मतलब है कंसिस्टेंट रन करने पड़ेंगे। मतलब ये नहीं कि आप एक में 100 कर रहे हो फिर एक में डक हो गया, तो वो फिर आप मस्त, क्योंकि आप इंडियन टीम में खेल रहे हो जिधर दुनिया की सबसे ज्यादा तगड़ी बैटिंग होती है, तो आपको कंसिस्टेंट रन करने पड़ेंगे। बेशक आप कंसिस्टेंट 40-40 कर रहे हो तो वो बेहतर है, ना कि एक में 150 बाकियों में 0-0, फिर वो मसला आएगा, फिर वो काम तमाम हो जाएगा। तो बेटा ये वाला काम करोगे तो फिर मसला आएगा। बाकी अगर बात करें जडेजा की 14 रन किया जड्डू ने, 0 सरफराज, वाशी सुंदर। मुझे लगता है कि जिस तरह टीम इंडिया अक्षर पटेल को ऊपर भेजती थी ना, और अक्षर पटेल एक प्रॉपर बैट्समैन है, आप वाशिंगटन सुंदर को ऊपर के नंबर्स पे भेजो, यकीन कर लो। आप जिस तरह आपने कल जिधर उधर उसको भेजा है सिराज को, मैं लिख के देता हूं, अगर उधर सुंदर को भेजा होता ना विराट आउट होता ना सुंदर आउट होता, और इंडिया के 86 for 2 होते कल।
वही जायसवाल और रोहित, यकीन कर लो, ये बात कौन कौन एग्री करता है इस बात से कि अगर कल उसकी जगह पे गया होता सरफराज, सॉरी डीएसपी सिराज की जगह पे अगर गया होता सुंदर, तो वो उधर संभाल लेता काम, क्योंकि वो स्पिन को अच्छा खेलता है, कट बड़ी अच्छी है, पॉइंट्स में बड़ा अच्छा खेलता है, और भी बाहर शहर निकल के भी अच्छा खेल लेता है, मिडान के ऊपर से भी मतलब अच्छी क्रिकेटिंग शॉट्स हैं उसके पास, अच्छा लड़का, अच्छा प्लेयर, अच्छा बॉलर है, एक टीम मैन है, मतलब बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है, तो यही चाहिए होती है भाई किसी भी टीम को, इस तरह का एक ऑलराउंडर बंदा 100% चाहिए होता है। रविचंद्र अश्विन 6 रन, आकाशदीप 0, उसके बाद अगर बात की जाए 5 विकेटें लेके गया इजाज पटेल, 1 विकेट लिया इस सोदी ने, ग्लेन फिलिप्स ने और मैट हेनरी ने 1 अगर जब न्यूजीलैंड की बैटिंग आई है तो इंडियन टीम लीड पे तो थी, इंडिया ने जो है वो लीड ली हुई थी, और इतनी तो नहीं थी ली हुई, लेकिन लीड ली हुई थी 30-35 रन की, ठीक है, ठीक है, एक आधी विकेट खड़काने में उतनी लीड बड़ी होती है, लेकिन जब टीम इंडिया की बॉलिंग आई है तो बेटा पकड़ के घंटा बजा दिया है, बेटा पकड़ के ऐसा बजाया, ऐसा बजाया, ऐसा बजा के आत्मा रुल गई है उनकी। देखो एक बात मेरी याद रखना, इस पिच पे पहले दिन से टर्न हो रहा था, एग्री करते हो रहा था, इस पिच पे दूसरे दिन जितना टर्न हुआ है आप सबने देखा है कि इजाज पटेल 5 विकेटें ले गया, ठीक है, मतलब आज के दिन कितनी विकेटें गिरी हैं, 6 और 9 कितनी होती है, 15 विकेट्स आज के दिन गिरी हैं, 2 इनिंग्स तकरीबन आज के दिन तमाम हुई हैं, इतना टर्न हो रहा है विकेट पे। इंडिया के पास 143 है, 143 बनने वाला टोटल है इस पिच पे। हाँ मैं मानता हूं टर्निंग बहुत ज्यादा है, टर्न हो रही है बॉल, लेकिन इजाज पटेल, ये ग्लेन फिलिप्स को वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है, ठीक है, ये बात भी अपने आप ने अपने माइंड में रखनी है, सही है। अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करूं तो विल यंग फिर आज चला 51 के, पहली इनिंग में उसने 70 समथिंग किए थे, रचिन रविंद्रा नहीं चल रहा, आई थिंक रचिन रविंद्रा को पकड़ लिया इंडिया ने। देखो रचिन रविंद्रा का मसला यही है, रचिन रविंद्रा खेलता है, मतलब अब वो है लेफ्टी जो था ना, लेफ्टी, उसको इतना पता होता है कि यार मैंने ना ये जो मेरे इस डार में बॉल आएगी ना आगे वाले में, मैंने उस पे रन्स करने हैं, या वो पीछे वाले पे रन्स करेगा। लेफ्टी को पीछे कोई बॉल नहीं करता टेस्ट क्रिकेट में, हाँ T20 में कर देते हैं, क्योंकि T20 में एक बड़ी क्रिकेट खेलनी होती है, बड़ी शॉट लगानी होती है, तो लेफ्टी इन टेस्ट क्रिकेट ये वाली बॉल ही होती है। अब जब लेफ्टी को आप आगे वाली बॉल कर रहे हो ना, और आपको पता है कि मैं इस बॉल को कितना पकड़ के कर सकता हूं, ठीक है, जिस तरह 2 बॉलें की हैं उसको सुंदर ने, और दोनों को एक जगह पे सामने अंदर ला के उसको उड़ाया पीछे से, वही चीज आज फिर हुई है। तो देखिए ये जो है ना रचिन रविंद्रा प्लेयर अच्छा है, टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन आगे भी तो रविचंद्रन अश्विन था ना, आगे भी तो भाई टेस्ट क्रिकेट का लेजेंड था ना, बजा तो देगा ना पकड़ के, वो एमे तो छोड़ेगा भी नहीं, सही है। तो ये रचिन रविंद्रा को देखना होगा कि ये जो मेरे सामने बॉल आ रही है, देखो अब आप पे लोग काम करना शुरू कर दिया लोगों ने कि यार ये इसका क्या वीक जोन है, तो वीक जोन मुझे तो पहले दिन से पता था इसका ये है, क्यों, ये इसको जितनी मर्जी अंदर बॉलें करा लो, जो दिल है कर लो, ये हर बॉल पे मारने जाएगा, कि उसको पता है भाई मैंने रोका शोका मैं बोल्ड हो जाऊंगा, और अब वो रोकना चाह रहा है, लेकिन वो उड़ रहा है। ये चीज रचिन रविंद्रा को भाई अपनी बेहतर करनी पड़ेगी, जो मुझे, बाकी ग्लेन फिलिप्स 36 26 ये वो बलाम करके 1